आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी और अपने आप से सच सच पूछ के मुझे बताना कि आपका डाइजेशन कैसा है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और यही आंसर मुझे मेरी क्लिनिक में 90% ऑफ पेशेंट से भी सुनने को मिलता है। लेकिन जब मैं उनसे थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछती हूँ तो पता चलता है आइदर दे फील ब्लोटेड ऑल द टाइम, और दे हैव द एसिडिटी इश्यूज, और दे आर स्पेंडिंग 20 to 30 मिनट्स इन द वॉशरूम एवरी सिंगल डे, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल एंड दिस इज नॉट द साइन ऑफ द हेल्दी गट। इन चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि अब नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप खुद असेस कर सके कि आपका मेटाबॉलिक स्टेटस या डाइजेशन कितना अच्छा है और कितना बुरा। जिसमें फर्स्ट चीज आती है अभ्यवरण शक्ति। अभ्यवरण शक्ति मीन्स योर कैपेसिटी टू इंजेस्ट, आप कितना खाना खा सकते हो। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके हंगर क्यूज कैसे हैं। मीन्स आपको हंगर महसूस भी होता है या जस्ट आप सिर्फ मील वाइज खाना खाते चले जा रहे हो। सेकेंड, अगर हंगर क्यूज होता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। कभी हम क्रेविंग्स को हंगर क्यूज से कंफ्यूज कर देते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, हंगर क्यूज आर नॉट इक्वल टू क्रेविंग्स। और हंगर क्यूज अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी अग्नि बहुत मंद है, आपका डाइजेशन बिल्कुल पुअर है। थर्ड, हाउ इज योर सटाइटी। भूख लगती है, थोड़ा सा खाते हैं बट पेट भर जाता है, या फिर खाते ही रहते हैं और बिल्कुल भी सटाइटी नहीं होती। दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन इज नॉट हेल्दी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि खाने में इंटरेस्ट। जब आप खाना खाते हो तो उस खाने में आपको रुचि होती है कि नहीं, खाने को आप इंजॉय कर पाते हो कि नहीं। ये कुछ ऐसे साइन है जो आपको ये बताते हैं कि आपकी इंजेशन कैपेसिटी कैसी है। सेकेंड इज योर जरण शक्ति, विच इज योर कैपेसिटी टू डाइजेस्ट द फूड। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि खाना खाने के बाद बॉडी में हैवीनेस महसूस होती है या लाइटनेस महसूस होती है। आपको सेकंड पॉइंट ये चेक करना है कि खाना खाने के बाद बेल्चिंग तो नहीं होती है, या एसिडिटी आना, या खट्टी डकारे आना, या मुंह मीठा हो जाना, ऐसे कोई सिम्टम तो महसूस नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि आपको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग तो महसूस नहीं होती है, या पेट से गर्गलिंग साउंड तो महसूस नहीं होता है, या एक्सेसिव फ्लैटस तो पास आउट नहीं होता। एंड द लास्ट थिंग इज आपको ये ध्यान देना है कि आपको नेक्स्ट टाइम भूख कब लग रही है, 2 से 3 घंटे में महसूस हो रही है या 8 से 9 घंटे बाद महसूस हो रही है। ये सारे साइन हमें बताते हैं कि आपकी बॉडी का डाइजेशन कैसा है, एंजाइम सिक्रीशन कैसा है, बॉडी की गैस्ट्रिक मोटिलिटी कैसी है, इन सारी चीजों को इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट इज द मल परीक्षा, विच इज अ स्टूल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। आपको पहले ये देखना है कि आप दिन में कितनी बार स्टूल पास करने जा रहे हो, 1 बार, 2 बार, 5 बार, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन। सेकेंड आपका टाइमिंग क्या है डेफिकेशन का। जस्ट खाना खाने के बाद आपको अर्ज महसूस होती है, या सुबह उठते ही आप फर्स्ट थिंग यू फील इज द अर्ज टू डेफिकेट। थर्ड, जब आप वॉशरूम जाते हो तो हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। नॉर्मल टाइम फॉर द डेफिकेशन इज 5 to 7 मिनट, विच इज वेरी हेल्दी, बट क्या आप 20 to 30 मिनट तक वॉशरूम में स्पेंड कर रहे हो। अगर ऐसा है तो क्यों स्पेंड कर रहे हो। डू यू फील इनकम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, और डू यू फील देयर इज अ हार्ड स्टूल, एटसेट्रा। चौथा, आपको ये ध्यान देना है कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल। स्टूल बहुत लूज होता है, या स्टूल बहुत हार्ड होता है, या इज अ पैलेट लाइक होता है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यू हैव टू चेक इज आपका स्टूल जो है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर या सिंक हो जाता है। इट इज वेरी इंडिकेटिव फैक्टर टू अंडरस्टैंड द टॉक्सिन्स और आमा इन योर बॉडी। एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको डेफिकेशन के बाद महसूस कैसा होता है। डू यू फील लाइट, और डू यू फील फ्रेश, और डू यू फील हैवी, और स्टिल हैव दैट सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो ये चीजें एम्बैरेसिंग जरूर लगती हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है आपके गट हेल्थ को असेस करने का। लास्ट पॉइंट इज असेसमेंट ऑफ बल एंड ओजस, विच इज योर स्ट्रेंथ और स्टैमिना एंड योर इम्यूनिटी। तो आप चेक करो कि जब मॉर्निंग में आप सोकर उठते हो, डू यू फील फ्रेश, और यू फील ग्रॉगी एंड वांट टू गो टू स्लीप अगेन। सेकेंड, दिन भर आपका एनर्जी कैसी रहती है। इज इट कंसिस्टेंट बिना कॉफी के, और इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। पोस्ट मील फटीग होता है क्या ब्रेन फॉग आपको महसूस होता है, थोड़ा सा काम करने से आप थक जाते हो, यॉर्निंग आना। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो बताते हैं कि बॉडी में डाइजेशन आपका बहुत ही स्लो है। द अनदर फैक्टर इज असेसिंग द इम्यूनिटी। क्या आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली सिक होते हो, कफ, कोल्ड, स्किन इश्यूज जैसे सिम्टम बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको होते रहते हैं। तो ये सारे साइन आपको बताते हैं कि आपका डाइजेशन बहुत वीक है, एब्जॉर्प्शन बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी उतना अच्छा नहीं है, एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। ये वो सिग्नल्स है जो हमारी बॉडी बहुत ही स्टार्टिंग से देना शुरू कर देती है, लेकिन हम इनको इग्नोर करते जाते हैं। और जब हम इनको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोर करते हैं तो यही सिम्टम्स हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरह से मैनिफेस्ट होते हैं। एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ इज अ फैक्टर फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ सो मेनी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो अगर आपको भी इनमें से कोई साइन या सिम्टम महसूस होते हैं, भले ही वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन अ गिवन नंबर एंड हैव अ कंसल्टेशन विद अस एज वेल। बट इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द सिमिलर वीडियोज लाइक इट, एंड डू शेयर विद somebody who really needs to hear it.